अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सरमाये अहले सुन्नत उस्ताजुल खुतबा खतीब आज़म हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खां साहब आज़मी मद्दज़िल्लहुल आली व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ों, जिन आयात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ उसी तरीक़े से अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नहायत ही पुरमग़ज़ और इस्लाम के हसीन चेहरे को एक पुरमग़ज़ खिताब के ज़रिए हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने हम सब के सामने पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम के इल्म, अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनके साये आतिफ़त को हम सब पर दराज से दराज तर फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की सिचुएशन ये है कि वो किसी ऐसे रास्ते के मुतलाशी हैं जिस रास्ते पर चलने के बाद कामयाबियां उनके कदमों का बोसा लें। और दुनिया में और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उन्हें इज़्ज़त और सरबुलंदी अता करे। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा लेकर
क़यामत तक के आने वाले इंसानों को किस रास्ते पर चलकर कामयाबी और कामरानी से वो हमकनार हो सकते हैं, उसकी तरफ रहनुमाई का इंतजाम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान हर रकात के अंदर उस रास्ते पर चलकर कामयाबी और कामरानी हासिल करने की दुआ करता है। जिस रास्ते पर चलने की दुआ इंसान को कुरान मुक़द्दस ने बताई, यानी हर मुसलमान हर रकात में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़कर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता है कि हमको सीधे रास्ते पर चला। जाहिर सी बात है कि कामयाबियां उन रास्तों पर चलकर नसीब होती हैं जिन रास्तों पर कामयाब मुसाफिर पहले से गुजरे हों। उनके नक्शे पा बन जाओ, उनके तर्ज हयात को इख्तियार करो, उनकी सीरत का मुताला करो, उनकी सुबह शाम को देखो, उनकी नशिस्त बरखास्त को देखो, उनकी जिंदगी में उठने वाले उनके हर कदम का मुताला करो, मुशाहिदा करो, तब पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के कामयाब बंदों के रास्ते पर चलकर कामयाबी किस तरीके से कदम को चूमा करती है। बड़ी अजीम दुआ बंदा करता है बारगाहे समदियत में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और ये दुआ उस वक्त करता है जब पहले बारगाहे समदियत में ये मारूजा कर लेता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और फौरन फिर उसके बाद बंदा उस मदद की तलब के अंदर अपने लब को जुम्बिश देता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजार तकरीरें हो रही हैं, लाखों लिटरेचर निकल रहे हैं, हजारों मसाजिद बन रही हैं। आलमी सतह पर मुसलमानों की जिंदगी के अंदर जो तब्दीलियां नजर आनी चाहिए, खातिर खा वैसी तब्दीली नजर नहीं आ रही। बाप बेचैन है औलाद को लेकर, माँ बेचैन है बेटी को लेकर, जिम्मेदारान कौम बेचैन है कौम को लेकर। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल और बेचैनी और बेकरारी की कैफियत नजर आ रही है कि आखिर इस कौम को और इस इंसान को जिसने दामन इस्लाम को थामा है, किस तरीके से सीधे रास्ते पर ले जाया जाए और ये किस तरीके से कामयाबी से हम कनार हों। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हालत नमाज में इल्तिजा करने के बाद कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, यही दुआ करने वाला बंदा जब मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलता है तो कदम डगमगाते नजर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे सीधे रास्ते पर चलने का उसने अज़्म ही न किया हो, बल्कि इल्ला माशाअल्लाह इंसान उस रास्ते का मुसाफिर बन जाता है जिस रास्ते पर चलने के बाद कामयाबी बढ़कर उसके कदमों को चूम नहीं सकती। अभी तो बंदे ने दुआ की, अभी तो खालिक़े कायनात की बारगाह में इल्तिजा की और हालत नमाज के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर इल्तिजा कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। लेकिन वही बंदा थोड़ी देर के बाद अपने कदमों को उन रास्तों पर नहीं ले जा पा रहा जिस रास्ते पर चलने की दुआ उसने बारगाह समदियत में की थी। वजह क्या है, सबब क्या है? तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर सीधे रास्ते पर चलकर बंदा पहुंचना कहां चाहता है, उसकी मंजिल क्या है, उसका मकसूद क्या है,
उसका मतलब क्या है? हिदायत की 3 अक़साम हैं और हिदायत 3 मानों में इस्तेमाल होता है। इरातुत तरीक, ईसाल इलल मतलूब और गायतुल इरफान। मंजिल तक पहुंचना, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर हिदायत तलब करने से मुराद यही है कि बंदा सीधे रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन अगर उम्मत मुस्लिमा से पूछा जाए, मुसलमानों जरा ये बताओ तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम सीधे रास्ते पर चलकर पहुंचना कहां चाहते हो, तो आज मंजिल ना आशना लोग सीधे रास्ते पर चलने की जसारत नहीं कर पाते, इसलिए कि दुआ करने के बाद उसे ये खबर तो नहीं होती कि किस रास्ते पर चलकर मुझे मंजिल मिलेगी और मेरी मंजिल क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपके दिलो दिमाग के अंदर सेंट्रल मॉस्क का ये हॉल था और यहां पहुंचने का आपके अंदर जज्बा मौजूद था, और इस इज्तिमा में सेंट्रल मॉस्क के हॉल के अंदर होने वाले इज्तिमा को आपने बहैसियत मंजिल आज के लिए सिलेक्ट किया था, तो आप उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर चलने के बाद आप यहां पहुंच सको। रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखें, एक बच्चे को स्कूल पहुंचना है तो बाप उस बच्चे को उस रास्ते से लेकर के जाता है जिस रास्ते पर चलने के बाद उसे स्कूल मिल जाए। एक इंसान तिजारत की मंडी के लिए निकलता है, अपनी दुकान पर पहुंचना है तो उस रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर चलने के बाद उसकी दुकान तक वो पहुंच सके। मुलाजिम इंसान उस रास्ते का इंतखाब करता है जिस रास्ते पर चलने के बाद अगर वो किसी फैक्ट्री का मुलाजिम है तो फैक्ट्री तक पहुंच जाए। पता ये चला मंजिल जहन के अंदर होती है तो आदमी उस रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर चलने के बाद उसे मंजिल मिल जाए। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के दिलो दिमाग से मंजिल निकल चुकी, और मंजिल क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने मंजिल का पता यूं बताया, ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मतलूब इल्लल्लाह। हमारी मंजिल हमारा रब है, हमारा मकसूद हमारा रब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की कई आयतों को आप देखें और उन आयतों की रोशनी के अंदर समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा मंजिल जिसके दिलो दिमाग में होती है वो नेकियों की तरफ चलता है, सीधे रास्ते की तरफ चलता है। पूछो मुसलमानों से, ऐ मुसलमानों तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम किसके कुर्ब की दौलत से मुशर्रफ होना चाहते हो? किसकी रजा और खुशनुदी तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस में एक मकाम पर नहीं कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया। एक मकाम पर मेरा करीम इरशाद फरमाता है, फमन काना यरजू लिका रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अल्लाह से मिलने की आरज़ू रखता हो, अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना रखता हो, अल्लाह को पाने की आरज़ू रखता हो, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अल्लाह का किसी को शरीक न ठहराए। आज सुन्नतों के मुताल्लिक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहया, सुन्नत की अहया के लिए हजार जिद्दोजहद के बाद और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाने की हजार तलकीन के बावजूद आज क्या बात है कि गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करने वाला मुसलमान आज उस रास्ते का मुसाफिर नजर नहीं आता। वजह सबसे बड़ी यह है
कि उसके दिलो दिमाग से मंजिल ओझल हो चुकी है। इसीलिए कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लेकिन ये उस्वा हसना है किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल कौन बनाएगा? ये वही बना सकता है जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो, यौम आखिरत पर ईमान हो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो। वो फिर किसी और तरफ नहीं देखता, वो मकीन गुंबद खदरा की तरफ देखता है। इसलिए कि वो जानता है कि हुजूर उसे मिलेंगे तो सिराते मुस्तकीम ही पर मिलेंगे। कुरान कहता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। ऐ सय्यद, हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक आप रसूलों में हैं और सीधे रास्ते पर हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा मसला यह है कि उसे खबर ही नहीं कि उसको पैदा किसने किया। दिलो दिमाग से ये ख्याल, दिलो दिमाग से ये तसव्वुर, दिलो दिमाग से ये सोच ये निकल चुकी है, बल्कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की याद से तो गाफिल हो ही गया। अब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की मोहब्बत और उसकी उल्फत का चिराग कमा हक़्क़हू जिस तरीके से सीने में रोशन होना चाहिए, आज उस इंसान के सीने में कमा हक़्क़हू रोशन नजर नहीं आता। अब आप देखें ना, इंसान की जिंदगी क्या है। आज दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा मिले जिसके दिल की आरज़ू ये न हो कि मुझे दुनिया मिल जाए, और उसका इत्मीनान किस चीज के अंदर होता है? अगर दुनिया मिल जाए वो खुश हो जाता है और दुनिया से वो मुतमईन रहता है। माल ज्यादा मिल गया, बहुत सुकून उसके चेहरे पर नजर आएगा। दुनिया उसके कदमों में आ गई, बहुत पुरसुकून वो नजर आएगा। दुनिया की उसकी आरज़ुएं सारी पूरी हो रही हैं, उसको इत्मीनान उसको इत्मीनान में आप देखेंगे। लेकिन आप जानते हैं ये कैफियत किसकी होती है? तो यहां भी मंजिल ना आशना के सिलसिले में कुरान ने पर्दा उठाया। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरदू बिल हयाति दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। बेशक जो अल्लाह से मिलने की आरज़ू नहीं रखते वो दुनिया की जिंदगी से राजी हो गए और उससे मुतमईन हो गए। दर हकीकत वो अल्लाह की निशानियों से गाफिल हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चाहत, दुनिया की उल्फत, दुनिया की ख्वाहिश ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम अपने कादिर मुतलक की मोहब्बत और उसको पाने और उसकी मोहब्बत और उसकी खुशनुदी के हुसूल के लिए जैसी मेहनत एक बंदे को करनी चाहिए, उस तरीके की मेहनत बंदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। जाहिर सी बात है इस वक्त मुसलमान कंफ्यूज है। इस्लाम के नाम पर कई जमातें वजूद में आ गई और हर कोई ये दावत दे रही है, आओ कुरान हमारे पास है, हदीस के जरिए हम पैगाम दे रहे हैं, हमारी दावत कबूल करो, हम सीधे रास्ते के मुसाफिर हैं। तो कुरान मुकद्दस में मेरे करीम ने सिराते मुस्तकीम को हिजाब में नहीं रखा, बल्कि सिराते मुस्तकीम को खोला, हिजाब उठाया और फरमाया हर दावत देने वाले की दावत पर न जाओ और हर दावत देने वाले
वाला सिराते मुस्तकीम पर हो, ये जरूरी नहीं है। सिराते मुस्तकीम क्या है हम तुम्हें बताते हैं। कुरान कहता है ऐ सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ करने वाले सुन, सिराते मुस्तकीम क्या है? सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये भी दुआ कर कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ। अब इस वक्त हमारे फिक्री जवाल का आलम यह है कि आज की सिचुएशन के अंदर किस इंसान के सिलसिले में मुसलमान ये समझता है कि ये इनाम याफ्ता बंदा है। अगर किसी के पास सरमाए की फरावानी हो, हजार गुनाहों के बावजूद दौलत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, आसाइश के सामान की फरावानी हो, तायुशात की जिंदगी हो, दुनिया ये कहेगी ये बंदा ऐसा है कि इसका जैसा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का इनाम पाने वाला बंदा तो शायद कहीं नजर आए। अल्लाह का करम और नेमतें और बारिशें नेमतों की इस पर हो रही है। यकीनन अगर किसी को हलाल रोजी के जरिए दौलत मयस्सर हो रही है और वो दौलत का इस्तेमाल गुनाहों में नहीं कर रहा, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक कर रहा है, तो ऐसा दौलतमंद होना ये गुनाह की बात नहीं। लेकिन इनाम याफ्ता बंदा कौन? हमने किसी बादशाह को देखा तो समझे ये इनाम याफ्ता है, किसी सरमाएदार को देखा तो हमने समझा ये इनाम याफ्ता है, किसी सरबराहे ममलिकत को देखा तो हमने सोचा ये इनाम याफ्ता बंदा है। यहां भी कुरान ने ज़हन की इस्लाह फरमा दी और वाज़े फरमा दिया, बंदे तू जिसे इनाम याफ्ता समझता है अपनी सोच के मुताबिक वो दर हकीकत इनाम याफ्ता नहीं है। ये भी तुझे बता दिया जाए कि कौन है इनाम याफ्ता बंदे जिनके रास्ते पर चलने के बाद तुझे तेरी मंजिल मिल जाए। तो फरमाया गया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। यहां एक बात खास तौर पर अर्ज कर दूं कि कभी ऐसा भी होता है कि इंसान नाजायज कारोबार करता है या गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है और सरमाए की उसके पास कोई किल्लत नहीं होती। इंसान उस बंदे को देखकर हैरान हो जाता है कि नमाज मैं पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, हज करता हूं, ज़कात देता हूं, इबादत करता हूं, हलाल और हराम का ख्याल करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी का आलम यह है कि फक्र और इफलास मेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं और ये बंदा गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है। न बीमार होता है, न दौलत की कमी है, न किसी चीज की कमी है, सब खैर ही खैर वहां नजर आ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दौलत की फरावानी वहां नजर आ रही है जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है, और जो इबादत और रियाजत में जिंदगी गुजार रहा है उसके यहाँ तो परेशानी है। तो आखिर मामला क्या है? ये सवाल सहाबा ने हुजूर से भी किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, फिदा कभी अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं फिर भी ऐश में रहते हैं, नाफरमानी करते हैं फिर भी कोई मुसीबत उनको नहीं आती, और फर्मा बरदार बंदे कई तकालीफ में गिरफ्तार है। सरकार इसकी वजह क्या है? तो अब हुजूर ने क्या फरमाया उसे सुने। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो कि गुनाह करने के बावजूद भी वो इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहा है और दौलत उसके पास मौजूद है, आराम की जिंदगी गुजार रहा है, तो सरकार फरमाते ऐसे बंदे को देखकर अल्लाह की पनाह मांगो।
और हदीस के अल्फाज हैं सुम्म तला, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई ये आयत। कौन सी? फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ता फ़इज़ा हुम मुबलिसून। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, जिसको नसीहत की गई और उसने नसीहत भुला दी। आज आप देखते होंगे बुराइयों के दलदल में फंसे हुए हजारों इंसानों को नसीहत की जाए तो कहते हैं मौलाना आप अपना काम करें, मुबल्लिग साहब से कहेंगे आप अपना काम करें, और नसीहत को भुला देते हैं। इसलिए कि उन्हें कोई तकलीफ बज़ाहिर नहीं है, दौलत भी आ रही है, ऐश भी कर रहे हैं, अय्याशी भी कर रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, तो भुला देते हैं वो। तो कुरान कहता है जब कोई नसीहत भुला देता है फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, अल्लाह फरमाता है हम हर चीज के दरवाजे उस पर खोल देते हैं। वो गुनाह कर रहा है और दौलत मिल रही है, वो गुनाह कर रहा है मालो जर मिल रहा है, ये सब कुछ उसे जब मयस्सर होता है तो वो सोचता है मैं बुरा होता तो मुझे इतना सब क्यों मिलता, और फिर वो उसी दौलत में उसी गुनाह के सबब से मगन हो जाता है। तो अब कुरान कहता है हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, उस वक्त तक हम उसको देते हैं जब तक कि वो उसमें मस्त नहीं हो जाता। अब जब कोई बंदा गुनाह करने के बावजूद अल्लाह की दौलत से इस्तेफादा करता है और आराम की जिंदगी गुजारता है और बेखबर हो जाता है, नसीहत को बुला देता है, तो रब फरमाता है अखज़नाहुम बग़ता, हम उसकी सख्त पकड़ करते हैं। फिर मेरा मौला उसकी गिरफ्त फरमाता है और फिर उसकी कैफियत क्या होती है, फिर वो बिल्कुल बेबस हो जाता है और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं पाती। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो गुनाह करने के बावजूद अगर नेमतें मयस्सर हो रही हैं तो अल्लाह की पनाह मांगो और सही तौर पर अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तौबा कर लो और सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाओ, वरना अल्लाह बचाए अपने हबीब के सदक़ो तुफैल, उसकी पकड़ से फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो हम दुआ करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ। कौन है इनाम याफ्ता बंदे? तो कुरान ने कहा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता बंदे अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। अब अगर कोई बंदा ये दुआ करता है ए अल्लाह मुझे हुजूर के रास्ते पर चला, सिद्दीक अकबर के रास्ते पर चला, इमाम आली मकाम के रास्ते पर चला, बरेली के ताजदार के रास्ते पर चला, तो उसका ये दुआ करना दर हकीकत कुरान के ऐन मुताबिक दुआ करना। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, जब कुरान ने हुजूर की जात के हवाले से यह कह दिया फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, उनकी पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत मिल जाए। कुरान ने कहा मेरे महबूब कहते कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरे महबूब आप फरमा दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो। कुरान ने कह दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। तो जब ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ये जरिए हिदायत है तो यही कह दिया जाता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल कुरान व सुन्नह।
लेकिन यहाँ कुरान ने अनअमता अलैहिम और फिर अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन का जिक्र करके परवरदिगार जल्ल जलालहू हमें क्या बात बताना चाहता है उसे समझो और अपने अकीदे और अपने अमल को दुरुस्त कर लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत अर्फ़ आला है और यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की सारी जिंदगी उठाकर देखो तो आप महसूस करेंगे कि वो नक्शे कफे पाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश करते, बल्कि उन राहों पर उन गिज़ाओं को और उन चीजों को इस्तेमाल करते थे और उसी अंदाज से जीना मरना पसंद करते थे जो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इस मामले में अपनी मिसाल आप थे। हज के लिए निकलने का इरादा हुआ। मदीने मुनव्वरा में सहाबा और ताबईन के सामने उन्होंने मारूजा पेश किया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से हज के लिए रवाना हुए। आप में से कोई शख्स या जो भी ये जानता हो कि मदीने शरीफ से हज के लिए जाने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ क़याम किया, कहाँ आराम किया, कहाँ नमाजें अदा की, मुझे उन सारी चीज़ों का पता बताया जाए ताकि मैं भी मक्का जाते हुए हज को जाते हुए उसी रास्ते पर मैं उसी रास्ते से जाऊं, वहीं आराम करूं जहां हुजूर ने आराम किया था, वहीं सजदा करूं जहां हुजूर ने सजदा किया था। अल्लाह अकबर। उनसे बताया गया ये मदीने शरीफ में घाटी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए जब रवाना हुए तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घाटी में उतरकर सरकार ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जब उधर से गुजरते हैं उधर उतरे और घाटी में उतरकर उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की। लोगों ने कहा अब्दुल्ला ये क्या कर रहे हो, करीब ही में मस्जिद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज अदा फरमाई थी तो ये मस्जिद बनी हुई नहीं थी, आज तो मस्जिद बनी हुई है, तो मस्जिद छोड़ करके इस जगह पर नमाज अदा कर रहे हो। उनका इश्क जवाब देता है, फरमाते हैं सुनो मस्जिद में इंसानों का वजूद लगा है, यहाँ मुस्तफा जाने रहमत का वजूद लगा है। अल्लाह अकबर। ये उनका इश्क था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान को तलाश करते और जहां हुजूर के कदमों के निशान मिल जाते उसी को वो अपनी मंजिल तसव्वुर कर लिया करते थे। हम दुआ तो करते हैं नबी के रास्ते पर चला, लेकिन जिंदगी का हम खुद एहतिसाब कर सकते हैं। हम अपने कौल और अमल को खुद देख सकते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान इतनी अर्फ़ो आला है, इतनी अर्फ़ो आला कि सब खुदा की रजा चाहते हैं और खुदा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा चाहता है। और कैसी रजा कि बरेली के ताजदार क्या खूब कहते हैं, तिनका भी हमारे हिलाए से नहीं हिलता, तिनका भी तो हमारे हिलाए से नहीं हिलता, तुम जो चाहो तो हो जाए। अभी कोहे महन फूल, आप जरा सोचो हमारी कैफियत यह है कि हम तिनके को भी हिलाना चाहें तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहें तो मुसीबतों का पहाड़ भी फूल बन जाए, इसलिए कि हुजूर की रजा खुदा चाहता है, मुस्तफा की खुशी खुदा चाहता है। उनके रास्ते पर चलोगे तो महबूबियत नसीब हो जाएगी, कुर्बे खुदा की दौलत नसीब हो जाएगी, उनके रास्ते पर चलकर मंजिले मकसूद नसीब हो जाएगी। आप जरा देखें, अब सवाल ये पैदा होता है
कि जब अंबिया के रास्ते पर चलना, सीधे रास्ते पर चलना है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जरिए हिदायत है, तो फिर सिद्दीकीन का तस्करा किया। वजह यह है कि चलते देख कर चलना आता है, खाते देख कर खाना आता है। आज एक बच्चा अंग्रेज के घर पैदा हो तो माँ बाप को अंग्रेजी बोलते देखकर वो अंग्रेजी बोलता है। गुजराती के घर पैदा हो, गुजराती में बात होती हो तो गुजराती बोलना शुरू कर देता है। मेमन के घर पैदा हो तो मेमनी बोलना शुरू कर देता है। जैसा देखता है वैसा वो करता है। तो अब बताना ये मकसूद है, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर वो चलता रहा। अब जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने और मक्के में चलते नहीं देखा, तो अब उनको देखे जिन्होंने हुजूर को चलते देखा है, यानी सिद्दीक को देखे। इसलिए कि सिद्दीकीन होते ही वो हैं जो अपनी मर्जी से नहीं चलते, नबी की सुन्नत के मुताबिक चला करते हैं। कुर्बान जाइए सैयदना सिद्दीक अकबर के मकाम पर कि अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत कि वसीयत फरमाते हैं कि मेरे कफन में उतने ही कपड़े रखे जाए जितने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन में रखे गए थे। मैंने जिंदगी भर हुजूर की सुन्नत पर अमल किया है, मैं चाहता हूं कि कफन में भी आकाए करीम की सुन्नत पर अमल हो जाए। अब जिसने सिद्दीक को नहीं देखा वो शहीद को देख ले, इमाम हुसैन की जिंदगी को देखो, तो ताजदारे करबला की जिंदगी को देखने के बाद नबी का चलना याद आ जाता है, नबी का उठना बैठना याद आ जाता है, नबी की नशिस्त बर्खास्त याद आ जाती है। इसीलिए हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि मदीने में जाकर के इमाम हुसैन को तलाश करना हो तो मैं कैसे तलाश करूं, कैसे पहचानूं कि इमाम हुसैन कौन है? फरमाते हैं जब तुम मस्जिद नबवी शरीफ में जाओ और किसी नौजवान को देखो कि गर्दन झुकी हुई है और पेशा से नूर की शुआएं निकल रही हैं, समझ लेना कि ये रसूल आजम का नवासा इमाम हुसैन। अब उसके बाद फरमाया गया कि जिसने नबी को नहीं देखा, सिद्दीक को नहीं देखा, शहीद को नहीं देखा, अब फरमाया गया सालिहीन। तो अब ये अल्लाह के वलियों की जमात कयामत तक जारी और सारी रहेगी, औलिया आते रहेंगे। अब औलिया को जिसने चलते देखा तो वली होता ही वो है जो नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हिर्ज़े जा बना ले। अगर कोई ये एतराज करे क्या वली को देखकर नबी याद आते हैं, उनसे कहो वली की तारीफ ही ये है कि जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। तो जिसे देख करके खुदा याद आ जाए उस वली के नक्शे कदम पर चलना दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फरमान के मुताबिक सीधे रास्ते पर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये औलिया की जमात किसी बातिल फिरके में आपको नजर नहीं आएगी। गरीब नवाज हो, गौसे पाक हो, मुजद्दिद अल्फसानी हो, मखदूम सिन्ना हो या इमाम अहमद रजा हो, ये सब सालिहीन की जमात जो है वो अहले सुन्नत व जमात ही में आपको नजर आएगी। इसलिए हर कोई दावत दे तो दावत सबकी कबूल करना जरूरी नहीं। हजार वो कुरान और हदीस की दावत तुम्हें देता हो, दावत वही कबूल करो जो दावत कुरान के मुताबिक हो और उस जमात से वाबस्ता हो जाओ जिस जमात के अंदर अल्लाह के औलिया और अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत मौजूद हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस अज़ीमुश्शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में मेरा आपको मैसेज यही है कि जब रब की बारगाह में सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते हो तो फिर जहन के अंदर ये बिठाओ, दिलो दिमाग में ये बिठाओ कि जब मर कर खुदा के हुजूर हाजिर होना है कि हर मरने वाले मुसलमान के इंतकाल, मरने वाले मुसलमान की खबर पर यही तो कहा जाता है
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही तो हम पढ़ते हैं, हम उसी के लिए, अल्लाह के लिए, और लौट कर उसी की तरफ जाना। तो जब जाना उसी की तरफ है तो मरने के बाद भी उसी की तरफ जाना है। तो जरूरत इस अम्र की है कि जीते जी भी उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर चलने के बाद मौला की रजा हासिल हो जाए और उसकी खुशनुदी हासिल हो जाए। और यही वजह है कि सारे औलिया की जिंदगी उठा करके देखो तो आपको ये बात नुमाया तौर पर मिलेगी कि उनका उठने वाला हर कदम ऐसा होता था जिन कदमों को उठता हुआ देखने के बाद और उनको चलते हुए देखने के बाद चलने का सलीका भी मिलता, और जो उनके रास्ते पर चलता उस चलने वाले को मंजिल मिल जाया करती थी। सुन्नी दावत इस्लामी भीड़ इकट्ठा करने के लिए आपको दावत नहीं देती, बल्कि हमारा मकसद है, हमारा मतलब है, और वो यही है कि हम जब नमाज की हालत में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अकेले हों या सब हों, हम यही दुआ करते हैं हमको सीधे रास्ते पर चला। तो हमारा मकसद यही है कि हम सब सीधे रास्ते पर चलें, एक दूसरे का ताउन करें, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा के तहत, और फिर साथ मिल करके चलें। यकीनन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब सीधे रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की खुशनूदी और उसकी रजा हासिल हो जाएगी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम दुआ करते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, जो गुमराह हुए। लेकिन होता यह है कि दुआ जिनके रास्ते पर न चलने की हम नमाज में करते हैं, बाहर निकलने के बाद उन्हीं का रास्ता तलाश करते हैं, और जिनके रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, बाहर निकलने के बाद वो रास्ता हमको मालूम ही नहीं होता हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, किताबों का मुताला करो, उलमाए बाअमल की सोहबत इख्तियार करो, और साथ ही साथ किताबों के मुताले के जरिए और उलमा की सोहबत के जरिए उन सीधे रास्तों पर चलने का जज्बा पैदा करो जिस सीधे रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और रजा हासिल हो जाए। हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, नौजवानों की जिंदगी बड़ी तेजी से बिगड़ने की तरफ बढ़ रही है। हर नौजवान की जिम्मेदारी है वो बेदार हो, वो होश में आए और खुद अपना भी एहतसाब करे और अपनी कौम के नौजवानों को सीधे रास्ते पर ले जाने की जिद्दोजहद करे। अगर मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद, इखलासुल लिल्लाहियत के बाद अगर एक बंदा भी आपकी दावत के बाद सीधे रास्ते का मुसाफिर बन गया, उसका सुधरना रसूल आज़म की रजा और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की रजा के हुसूल का जरिया बन जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझसे आपसे सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हों। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं गुजारिश करूंगा आप सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हों और अपने अपने इलाकों में तहरीक के काम को, काफिले को बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी ज़िंदगी में इनकलाब और आपके सीने में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह हम सब पर करम की नज़र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।